टीए स्टेट में पूछे गए उर्दू के अहम सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि टीए स्टेट में उर्दू के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक नज़्म दी गई है, इसे पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब आपको देने हैं। नज़्म को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। नज़्म का जो शेर शुरू हो रहा है, जो पहला शेर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। तो मतले में कहा जा रहा है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। न गुल हैं न बूटे न गुंचे न पत्ते, न गुल हैं न बूटे न गुंचे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिज़ा कैसे कैसे। सितारों की देखो बहार आँख उठाकर, सितारों की देखो बहार आँख उठाकर, खिलाता है फूल आसमां कैसे कैसे। जिगर में तड़प दिल में दर्द आँख में नमी, मिले हैं हमें मेहमां कैसे कैसे। अमीर अब मदीने को तू भी रवा हो, चले जाते हैं कारवां कैसे कैसे। तो अगर इस नज़्म की बात करें तो यहाँ पे ये जो कैसे कैसे ये लफ्ज़ हर शेर में रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रदीफ़। और ये जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, निशां, आसमां, ख़िज़ां, फिर आसमां, उसके बाद मेहमा और कारवां, ये सब काफ़िया हैं। ठीक है। गज़ल का जो आखिरी शेर है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम मक़ता कहते हैं। ठीक है। अब चलिए सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल, ये गज़ल की रदीफ़ क्या है? तो मैंने बताया कि गज़ल के जो आखिरी शेर के जो आखिर में जो अल्फाज रिपीट होते हैं वो रदीफ़ है। तो कैसे रिपीट हो रहा है ना, तो कैसे कैसे ये गज़ल की रदीफ़ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, ये गज़ल के मतला का काफ़िया क्या है? मैंने बताया था काफ़िया वो अल्फाज होते हैं जो हम आवाज़ होते हैं और हर शेर के आखिरी मिसरे में ये रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे गज़ल का जो मतला है, इसके काफ़िया को पूछा जा रहा है। तो इसके दो काफ़िए हैं, निशां और आसमां, है ना। लेकिन आपसे ऑप्शन में ख़िज़ां, कारवां, रवां और आसमां दिया गया है, निशां नहीं दिया गया, इसलिए निशां आपका जवाब नहीं होगा। आपका जवाब हो जाए आसमां। गज़ल के मतला का जो काफ़िया है वो आसमां है। सितारों को किससे तशबीह दी गई है? फूलों से, सितारों से, ख़िज़ां से या फिर कारवां से। अगर आप इस नज़्म को देखेंगे तो यहाँ पे शेर में सितारों का जिक्र है, इसको पूरा पढ़िए। सितारों की देखो बहार आँख उठाकर, खिलाता है फूल आसमां कैसे कैसे। तो यहाँ पे सितारों को फूल बताया गया है, यानी सितारों को फूलों से तशबीह दी गई है। इस गज़ल के शायर का नाम क्या? गालिब है, अमीर मीनाई है, मीर तकी मीर है या फिर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा है। तो अगर आप इस गज़ल के मक़ता को देखें तो मक़ता में अमीर आपको दिख रहा है, अमीर मीनाई की ये गज़ल है। ठीक है। तो इस गज़ल के शायर का नाम है अमीर मीनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि हस्ब ज़ेल एक दरसी कुतुब का बातनी वस्फ़ है। एक टेक्स्ट बुक का छुपा हुआ बातनी जो वस्फ़ है, क्वालिटी है, वो क्या? फ़रहंग है, तबात है, जुज़बंदी है या फिर ज़ख़ामत यानी कि मोटाई है। तो बातनी वस्फ़ की बात हो रही है तो ये फ़रहंग होगा, दरसी किताब का बातनी वस्फ़। मुतरादिफ़ अल्फाज होते हैं, मुतरादिफ़ अल्फाज जो हम माना अल्फाज होते हैं, सिनोनिम्स जिसे कहा जाता है। तो क्या ये करीबुल मानी अल्फाज होंगे, मुरक्कब होंगे, ज़िद अल्फाज या फिर जमा अल्फाज? तो मुतरादिफ़ अल्फाज करीबुल मानी अल्फाज होंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूँ दिन, फिर मैं कहूँ रोज़, तो ये दोनों क्या हैं? हम मानी अल्फाज हैं,
करीबुल मानी अल्फाज हैं, इसलिए हम इनको मुतरादिफ अल्फाज कहेंगे। मैं कहूँ अक्लमंद, अक्लमंद मैं कहूँ, और फिर मैं कहूँ सलीम, तो ये दोनों भी करीबुल मानी अल्फाज हैं, इसलिए हम इनको मुतरादिफ अल्फाज कह सकते हैं। कब्रों में पाँव लटकाना, होश ठिकाने लगाना, ये क्या है? लुकमा देना है, मुतरादिफात है, मुहावरे हैं, या फिर तकैया कलाम है। तो कब्रों में पाँव लटकाना यानी जो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है उसके लिए कहते हैं ना, अरे जनाब आपके तो पाँव कब्रों में हैं, तो ये मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे कब्रों में पाँव लटकाना, होश ठिकाने लगाना, ये मुहावरे की मिसाल है। अकबर और जाहिद गहरे दोस्त हैं, दोनों डैश उम्र हैं। अब देखिए दोनों जब एक उम्र के होते हैं, जब दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है एक उम्र के ही रहे होंगे। जब एक उम्र के रहते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लगाते हैं हम उम्र, हम जमाअत, ठीक है, हम सफ़र। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम भरा जाएगा। अकबर और जाहिद गहरे दोस्त हैं, दोनों हम उम्र हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, ये सब मजमूए कलाम हैं। किसके हैं? हफीज़ के, इकबाल के, मीर हसन के, या फिर नज़ीर अकबर आबादी के। तो ये सब मजमूए कलाम शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के हैं। अगला सवाल की अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए, सही बात है। कब पैदा हुए? 1837 में पानीपत में अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए। मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम इनकी शाहकार नज़्म है। इसके अलावा मुनाजाते बेवा, चुप की दाद, बरखारुत भी इनकी नज़्म है। इन्होंने सवान हयात लिखी सर सैयद के, जिसका नाम हयात जावेद रखा। इन्होंने लिखी सवान हयात शेख सादी की, जिसका नाम इन्होंने हयात सादी रखा। और फिर यादगार गालिब भी हाली की ही तसनीफ़ है, जो कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की सवान हयात है। मजालिसुन निसा भी हाली की एक तसनीफ़ है, आपको याद रखना है। उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी नज़में और मज़ामीन लिखे जो आज भी दरसी किताबों में शामिल है। किसने बच्चों के लिए मज़ामीन और नज़में लिखी? नज़ीर अकबर आबादी ने, मौलवी अब्दुल हक ने, अल्लामा इकबाल ने, या फिर इस्माइल मेरठी ने। तो इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे मज़ामीन और नज़में लिखी। तो यहाँ पे इस्माइल मेरठी हमारा सही जवाब होगा। सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला जारी किया था, क्या नाम था रिसाला का? तहज़ीबुल इखलाक रिसाला सर सैयद ने जारी किया था। उर्दू के कुछ अहम रिसाले मैं आपको बता देता हूँ, वर्बली ध्यान से सुनिए। अल हिलाल अल बलाग रिसाला जारी किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उर्दू मुअल्ला रिसाला जारी किया था किसने? हसरत मुहानी ने। हमदर्द कामरेड जिसको कहते हैं मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने जो रिसाला जारी किया उसका नाम तहज़ीबुल इखलाक था। जिन इसमों के आखिर में याए मारूफ और या होती है उसे हम आम तौर से क्या कहते हैं? जैसे लकड़ी, गुड़िया, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे। जिसके आखिर में या मजहूल हो वो मुअन्नस। जैसे शेर है, उसके आखिर में या मजहूल लगा दो तो शेरनी, तो शेरनी क्या हो गई? ये मुअन्नस हो गई, हुई ना। मुअल्लिम इस जाज की मदद से तलबा की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे सोशल इशूज़, समाजी पहलू, अखलाकी पहलू, जज्बाती पहलू, जमालियाती और हरकी पहलू को जांचता और परखता है। अगर आप एक टीचर की हैसियत से बच्चे के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे कि सोशल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट, उसके बाद उसके इमोशनल और फिर उसके काइनेटिक जो एस्पेक्ट हैं इनको चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? CCE के ज़रिए करेंगे, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, यानी कि मुसलसल और जामिया अंदाज़ा कदर के ज़रिए करेंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सही तलफ़्फ़ुज़ का दारोमदार किस पे होता है? तफ़ज़ील और मानी आफरीनी पे, मखारिज और एराब पे। जी हाँ, मखारिज और एराब पे ही सही तलफ़्फ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन का दारोमदार होता है।
इस तरीके तदरीस में मकरून से मुजर्रद की हो, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। किस टीचिंग मेथड में जाते हैं, क्या वो इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड है, या फिर ट्रांसलेशन मेथड है, या फिर आपका डिडक्टिव मेथड यानी कि इस्तिख़राजी तरीका, या फिर वो डायरेक्ट मेथड यानी कि रास्ते का तरीका है। तो मकरून से मुजर्रद कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं इस्तिक़राई तरीका में, ठीक है। यानी पहले मिसाल देते हैं फिर उसी से रूल बना देते हैं। तो यहाँ पे इस्तिक़राई तरीका हमारा सही जवाब होगा। फिल जुमला, ये लफ्ज़ कैसा है? फिल जुमला में जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे अलिफ लाम ज़ाहिर होता है। याद रखिए, जब कभी भी किसी भी लफ्ज़ में अलिफ लाम ज़ाहिर हो तो वो कमरी हरूफ होते हैं, जैसे कमरुल हुदा, अल कमर। लेकिन अलिफ लाम ज़ाहिर ना हो तो वो शमसी हरूफ होते हैं। इसमें अलिफ लाम ज़ाहिर हो रहा है तो ये कमरी हरूफ हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई अगला सवाल। चलिए, तत्तबो के मानी आपसे पूछा जा रहा है। तकलीद करना, अनुकरण करना, पीछा करना, ठीक है, कॉपी करना, ये तत्तबे के मानी हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और पतला कर लें। जी हाँ, तकलीद करना हमारा सही जवाब होगा। मत्तु जज़र इस्लाम, इस शायर का कारनामा अभी मैंने बताया था। जब हाली की जन्म ईयर पूछा गया था, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ पूछा गया था 1837, उसी में मैंने बताया था कि मुसद्दस एक लिखी थी मत्तु जज़र इस्लाम, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। ये किसकी फरमाइश पर लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे। तो मत्तु जज़र इस्लाम इस शायर का कारनामा किस शायर का है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। दायरों के कैदी, ये अफसानों का मजमुआ है। दायरों के कैदी, ये किसके अफसानों का मजमुआ है? तो डॉक्टर बानो सरताज के अफसानों का मजमुआ है दायरों के कैदी। बच्चे के घर, ख़ानदान और माहौल में बोली जाती है। ये बच्चे की पहली ज़बान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो ज़बान बच्चों के माहौल, ख़ानदान में बोली जाती है और बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसे हम समाजी ज़बान, रस्मी ज़बान, मादरी ज़बान या तालीमी ज़बान क्या कहते हैं? तो मादरी ज़बान कहते हैं, जो बच्चों के माहौल में और ख़ानदान में बोली जाती है। अफसोस तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। इस जुमले में तअस्सुफ़ के लिए कौन सी अलामत आप इस्तेमाल करोगे? अफसोस, जब आपको किसी बात का दुख होता है, अफसोस होता है, तो वहाँ पे आप ये वाली अलामत, जिसको अंग्रेज़ी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो अफसोस के लिए आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि फजाइया जो अलामत है वो इस्तेमाल करना है। तो अफसोस के बाद यहाँ पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। चलिए, नार नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इसमें नारे नमरूद की बात हो रही है। नारे नमरूद जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में खुदाई का दावा किया था और आग जलवाई थी और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकवा दिया था। इसमें पुराने एक वाक़े का जिक्र हो रहा है। तो याद रखिए, जिस किसी भी शेर में पुराने किस्से, तारीख़ी वाक़े का जिक्र हो, उस शेर में सिनत तलमी हुआ करती है। तो इस शेर में भी सिनत तलमी है। कुछ और अशार सुना दूँ? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महव तमाशा लबे बाम अभी। ठीक है, इस शेर में भी सिनत तलमी है। खिज़्र क्या जाने मर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आसना ही नहीं, इसमें भी सिनत तलमी है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें भी सिनत तलमी है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अशार हैं जिसमें पुराने वाक़े का जिक्र हो तो उसमें आपको सिनत तलमी ही लगाना है। अहमद कहाँ जा रहे हो? अहमद कहाँ जा रहे हो? इस जुमला में कौन से ज़मीर इस्तेमाल की गई है? तो इस जुमला में ज़मीर इस्तिफ़हामिया इस्तेमाल की गई है। ठीक है, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब जो है वो ज़मीर इस्तिफ़हामिया हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल मेरा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लफ्ज़ को तकरार दी जा रही है, दोहराया जा रहा है। तो आप बताइए इसमें क्या मुबालका होगा?
मुबालगा नहीं होगा। मुबालगा में बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं, इस्तिआरा होगा नहीं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बायन ही करार देते हैं। सनत तजाद में दो अपोजिट चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। चूँकि यहाँ पे पत्ता पत्ता और बूटा बूटा को तकरार किया गया, दोहराया गया, इसलिए इस शेर में सनत तकरार लफ्ज़ी है। जज़ीरा की जमा क्या होगी? जज़ायर। जज़ीरा की जमा जज़ायर, आइलैंड जो होते हैं उनको जज़ीरा कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जो अल्फाज इसमें के आखिर में जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दिलदार, दिल फराज, काम चोर। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये लफ्ज़ के आखिर में जोड़े जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको लायका कहेंगे। अगर शुरू में जोड़े जाते तो वो साबका होते। ठीक है, जो अल्फाज इसमें के आखिर में जोड़े जाते हैं उनको हम लायका कहते हैं। किसी के कौल या नस्र के इक़्तिबास को नकल करते हैं तो उससे पहले हम एक अलामत लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, उसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब उर्दू के लिए बेस्ट चैनल है, तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। इसको आप अगर कोड करेंगे, कहीं पे लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस तरह से इन्वर्टेड कामा में डाल देंगे। तो किसी के कौल को, किसी के नस्र के इक़्तिबास को नकल करने के लिए हम वावैन लगाते हैं। ये वावैन को हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में अगर आपसे सिनात पूछता तो आप क्या बताते? सिनत तज़ाद है, लेकिन आपसे यहाँ पे सुबह और शाम कौन सा इसमें आला है, इसमें ज़ात है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें कैफियत है। तो सुबह शाम इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ आपका होगा। इस खाका निगार के खाकों का मजमुआ चंद हम असर है। चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो बाबाए उर्दू कहे जाने वाले मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है चंद हम असर। समई महारतों को फ़रोग देने का तरीका, यानी आपकी जो लिसनिंग स्किल है उसको आप कैसे फ़रोग दे सकते हैं? तो आप इंटरव्यू करें, तबसरे करें, अदाकारी करें, इससे आप लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीए स्टेट में पूछे गए थे। बुशरा नाम की हमारी एक स्टूडेंट हैं यूट्यूब पे ही, उन्होंने भेजे थे, हमने आपके लिए सॉल्व करा दिए। ठीक है, अगर आपके पास भी सवालात हों तो आप हमें भेज दीजिए। ठीक है, हैदरी अली 165@gmail.com पे आप हमें भेज दीजिए, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए हमें तेलंगाना टेट के मटेरियल दस्तयाब नहीं है। ठीक है, तो आप हमें सेंड कीजिए, हम आपको सॉल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।